अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूँ पाकपतन के गांव 48 SP परताबा में। वो जगह आपको दिखाऊंगी जहां पर दो भाइयों को इकट्ठे कत्ल किया गया और फिर उनकी बीवी को भी कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं था, अपना ही सगा भाई था। ये झगड़ा था महज जायदाद का तनाजा, जिस पर सगे भाई ने सगे भाई के सीने में गोलियां उतार दी। इस टाइम हम जा रहे हैं उस घर की जानिब जहां पर 3 कत्ल हुए, ट्रिपल मर्डर हुआ, और यहाँ पर इन्होंने एक अपना ही शहर आबाद कर रखा है, अपना ही ट्यूबवेल लगाया है, अपने ही ट्रैक्टर हैं, अपने ही जानवर हैं, अपनी ही फसलें हैं। उस घर में चलते हैं और वो जगह आपको दिखाती हैं। ये बिल्कुल वो जगह है जहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। असलम, यूसुफ और भाभी के जब हम बात करते हैं तो कुलसूम भाभी का नाम है, और इनकी डेड बॉडीज यहाँ पर पड़ी हुई थी कत्ल होने के बाद, गोलियां मारने के बाद, सीनों को छलनी करने के बाद। इनके घर चलते हैं और इनके घर पर जाकर इनसे बात करते हैं कि इनकी फैमिलीज क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक हो तुसी? माँ जी तबीयत ठीक है? ये ठीक होने जुल्म होना मामा का सबूत दिया है, मामा का तो सबूत दिया, उतरा दिया। ये वो माँ है जो अपने बेटों के लिए रो रही है। जाहिर है माँ के दिल पर क्या बीतती है। एक बेटा कातिल है, जो मकतूल है वो भी बेटे हैं, जो खातून गई वो बहू है, यानी घर ही उजड़ गया। वो आंगन सुहाना जिसको माँ ने पाला था हाथों से, उंगली पकड़कर चलना सिखाया था इन बेटों को। मिलकर सुलह सफाई, प्यार और मोहब्बत से रहना है, ये बचपन से सिखाया था। भाई ने भाई का बाजू बनना है, ये भी सबक पढ़ाया था। लेकिन कुछ ही जमीन की खातिर भाई बना जिल्लाद, और बूढ़ी माँ की आंखों के सामने जब उसके बेटों के जिस्मों में गोलियां बरसाई जाएं और वो दम तोड़ जाएं, तो उस बूढ़ी माँ का यही हाल होगा जो इस टाइम आप देख रहे हैं। अल्लाह इस माँ को सब्र दे, अल्लाह इस माँ के हौके, अल्लाह इस माँ की सिसकियों का इसको बदला दे, सब्र हो, इंसाफ हो। ये माँ पिछले कई दिनों से इसी तरह से लगातार रो रही है। मैं कोशिश करूंगी कि इस माँ से हम बात करें कि बूढ़ी माँ क्या चाहती है। कुछ तो कहना चाहती होगी अपनी उस नाफरमान बेटे से जिसने इसी के सामने इसी के बेटों को मार डाला। माँ जी बच्चियां नु हिस्से दे दिते सी, जायदाद वंड दिती सी? बिल्कुल जी, मैं डरना बन बना लिता, वाल साहब ने चीज नहीं कीता, मैं तो एक मरला भी आपदे वास्ते नहीं रखी सी। सारी देती सी? सारी 5 भाई सी, 5 बहना सी, मैं तो सारा हिस्सा दे छोड़ा सी, स्टाफ लिखा पिया मेरे को। अच्छा अच्छा माँ जी, मैनू ए दसो, पानी दे जी, जरा पानी दे। अच्छा मैनू ए दसो कि अपने वास्ते नहीं रखी ते मुंडियां नु वंड देती है जी? अच्छा माँ जी, फिर बच्चे अपना अपना खांदे पकांदे सी? 4 इकट्ठे सी ते एक वखरा सी? अच्छा ये लैदा सी। जेड़ा लैदा सी माँ जी, दा की ना सी? मोहम्मद सलीम। अच्छा माँ जी ये दसो कि मोहम्मद सलीम बाकियां नु बुलांदा नहीं सी? नहीं जी, बुलांदा नहीं सी, चुप कीती फिरदा सी। मैं आंदी अल्लाह जाने क्यों चुप कीती फिरदा। अच्छा तुसी की चाहते हो, मुतालबा की है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा तो जीवन कोई मुतालबा नहीं। कोई मुतालबा नहीं? कोई मुतालबा नहीं, मेरे वास्ते तो 4 बंदे ही मर गए। अच्छा मंजे निकले थे, मंजे करे थे निकले, मेरे वास्ते बंदे 4 ही मर गए। माँ जी जाहिर है जेड़े बच्चे दुनिया तो चले गए ने, उन्हां दे भी ते बच्चे हैं ने ना पिछे, जेड़े तुसी वेखदे हो घर च। ए पानी पियो। बूढ़ी माँ से बात भी नहीं हो रही, बाकी फैमिली मेंबर से बात करने की कोशिश करते हैं। ये जो नन्हे नन्हे मासूम बच्चे आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये यूसुफ के मासूम बच्चे हैं। इन बच्चों का ना बाप दुनिया पे रहा, ना माँ दुनिया पे रही, सवाए आंसुओं के इस टाइम इस बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। क्या कहेगा, क्या बोलेगा, कब बड़ा होगा, कब जवान होगा और कब इस जुल्म को भूलेगा भी या नहीं भूल पाएगा,
ये एक लंबी दास्तान और एक लंबी कहानी है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम जैन। जैन, कौन सी क्लास में हो? मैं 5 क्लास में हो। जी। बेटा मामा पापा को जब गोलियां लगी आपने देखा था? हाँ जी, देखा था देखा था। जी। बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होके? फौजी। क्यों बनना है फौजी? क्योंकि दूसरा दुश्मनों को मारना है। दुश्मनों को मारना है। ये क्या जिन्होंने कत्ल किया आपके तायाबू हैं कि चाचू हैं? तायाब। तायाबू को कभी पहले देखा था इस रूप में? नहीं कभी नहीं। नहीं, ये क्या कर दिया तायाबू ने? क्यों किया? पता नहीं क्यों किया। आप रो क्यों रहे हैं? शाबाश, क्यों रो रहे हो? हैं? क्यों रो रहे हो? मेरे मम्मा पापा नहीं है। याद आते हैं? हाँ जी। रात किसके साथ सोते हो? अपने पप्पू के साथ। दुआ करते हो मामा के लिए? हाँ जी। क्या दुआ की थी? अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब फरमाए। आपका क्या नाम है बेटा? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नादिया यूसुफ। नादिया कौन सी क्लास में हो? मैं 12th में, सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। जी। क्या कहना चाहती हो बेटा? अम्मी अब्बू तो दुनिया पे नहीं रहे, माशाल्लाह कुछ समझदार लग रही हो अभी, हो तो बहुत छोटी, बहुत बच्ची हो। जिंदगी बहुत बड़ा एक पहाड़ है, बहुत लंबी जिंदगी है और इसमें उतार चढ़ाव बड़े बड़े नहीं बर्दाश्त कर पाते। आप तो अभी बहुत छोटी हो। क्या कहना चाहती हो बेटा? अब इन बहन भाइयों का, 2 भाई हैं आपके छोटे, इनका ध्यान रखोगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इनका फुल ध्यान रखूंगी। मैं इनके लिए वालिदैन की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, लेकिन इंशाल्लाह मैं बन के दिखाऊंगी, माँ भी और बाप भी। दूसरे मेरे अंकल हैं, उन्होंने हमें वालिदैन की कमी महसूस नहीं होनी थी, लेकिन माँ तो याद आती माँ तो है। याद आती है। अल्लाह आपको हम हौसला यही दे। कहना चाहेंगे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उस कातिल को उसके इंजाम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल मिलना चाहिए बेटा, बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हसनैन। हसनैन कौन सी क्लास में है? 5 में? 4 में। हाँ जी। हसनैन ने भी देखा जो कुछ हुआ? हाँ जी। रात को डरते तो नहीं हो? हाँ जी। डर लगता है रात को? हाँ जी। फिर क्या करते हो? कुछ भी नहीं। बहना पास चले जाते हो? हाँ जी, बापी के पास सोता हूँ। कुछ कहना चाहते हो? नहीं। जबान लड़खड़ा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही। इन बच्चों की सिसकियां मेरे कान सुन रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमीदा। हमीदा। हमीदा कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24 साल। हमीदा, वालिद साहब तो दुनिया पे नहीं रहे, उनकी जगह कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इंशाल्लाह मेरे चाचू हैं, वो उनकी कमी ज़रूर पूरी करेंगे। अल्लाह आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत मुश्किल वक्त है जो आप लोगों पर आया हुआ है। जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं। सका भाई मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, जो कि इस टाइम घर की भाग दौड़ संभाले हुए है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पूरा? नवाज कमर जी। नवाज, इंतहाई अफसोस और दुख के साथ ये सवाल कर रही हूँ कि जाने वाले 2 भाई भी आपके सगे भाई थे और जो मुल्जिम है, जो कातिल है, वो भी आपका सगा भाई है जी। माँ की हालत आपके सामने है। क्या कहोगे? क्या झगड़ा था? क्या दिल में रंजिश थी कि इतना गुस्सा आ गया? बस ऐसे है कि वालिद साहब जब मेरे हयात थे, उनको तकरीबन 10 माह हुए फौत हुए, तो वो अपने हयात में ही ना सारे भाइयों को जायदाद बांट गए थे और उसको भी बांट के दी थी बाकायदा। उसका स्टाम वगैरह जो पंचायत गांव में होती है उसमें उसका स्टाम बना हुआ है, गवाह मौजूद है, हर चीज़ है। बाकी हमारा उसके साथ कोई ऐसा लेन देन या झगड़ा नहीं था। बस वैसे वो शिकवा 1-2 लोगों को इधर गांव में किया था कि मुझे जो है ना हिस्सा कम मिला, तो उन्होंने यही कहा था कि किसी दिन बैठ जाएंगे, हम दोबारा बात कर लेंगे। तो वैसे वाकई उसको हिस्सा कम दिया था? नहीं, हिस्सा बल्कि पहले से ज्यादा, दूसरों से ज्यादा उसको बराबर मिला दिया था। नहीं, ज्यादा दिया था। अच्छा। अब्बू ने ज्यादा दिया था कि चलो कोई बात नहीं, आपके बच्चे भी हैं तो थोड़ा ज्यादा ले लें। ठीक है। तो उसके बाद वो कोई उसने 1-2 लोगों को कहा, तो उन्होंने लोगों ने भी कहा कि भाई हम आपसे बात कर लेंगे। वो भी कुछ जनरली ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ लाखों की बात नहीं थी, चंद हज़ारों की वो शिकवा था। ठीक है। तो हमने कहा कि हम वो भी सुनने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। तो अभी वो तकरीबन 1.5 साल से तो वो भी गुमसुम था, नहीं बात कर रहा था आपस हमसे में ना, बुलाते नहीं थे? नहीं, बहुत कम थे।
अच्छा। बहुत कम बुलाना चाहिए, बच्चों वगैरह को भाभी को बुलाते थे, हमारा आना उसका थोड़ा कम था। तो उसको फिर अभी जो भाई यूसुफ कत्ल हुए हैं वो और मेरी वालदा, ये जो 14 तारीख गुजरी है ना, 14 मार्च, इसको इन्होंने उम्रे पे जाना था। हाँ जी, तो 14 को उम्रे पे जाना था, तो 6 की रात कोई बस तैयारी शैरी थी पूरी, हर पेपर्स तरह तैयार की, थे। बिल्कुल हर तरह टिकट वगैरह हर चीज़ तैयार थी। तो बस वो उसने रात को उठाया तो उन्होंने तीनों को कत्ल कर, तकरीबन 3:15 बजे उठा है, उठकर कमरों में जा जाके मारा है। नहीं भाई असलम जो बाहर आपने पहले दिखाया उधर लेटे हुए थे, ठीक है, उसका तो सारी उड़ा दिया उसने, गोलियां सोए मार हुए मार को। के। हाँ जी, सोए हुए को मारा। अच्छा। तो उसकी आवाज़ सुन के फिर भाभी इस रूम में थी, भाई यूसुफ, वो भाभी फिर निकली के बाहर को फायर का शोर हुआ। हाँ जी, वो इस गेट से निकली हैं, तो उसको उधर ही उन्होंने मार दिया। 3 फायर उसको मारे। कहाँ कहाँ मारे हैं? उसको एक बैक पे मारा है, एक उसका इधर मारा, ये बाजू उड़ा दिया, एक उसका इधर मारा है। बड़ा कारतूस था। हाँ जी, वो जो होते हैं 12 बोर टाइप LG कारतूस। अच्छा ठीक है, वो मौके पे ही, भाई असलम भी मौके पे ही और भाभी कुलसूम भी मौके पे। ठीक है। फिर भाई यूसुफ जब फायर ज़्यादा आवाज़ आई है तो इधर से अंदर से भागा, उसी तरह वो बनान पहनी हुई थी और धोती, तो वो उधर पहुंचा जहाँ भाई खड़ी गेट पे, तो उसको उधर पहले उसको जो है ना मारा इधर बैक पे इधर, फिर उसका दूसरा फायर मारा इधर से इधर ही गुजर गया, ये सारा सिस्टम ही उड़ा दिया उसका, कान कून हर चीज़। वो गिर गए। फिर जब वो गिरे हैं तो उसके एक पाँव ऐसे छाती पे रख के तो राइफल उसके दिल में तीसरा मारा। वो ये भी सब देखा आप लोगों ने? वो जी, मैं तो लाहौर से आया था, तो वो फिर बच्चों ने देखा, उनके बच्चों ने भी। यानी पहले फायर मारा है, जाहिर है जब गोली लगती है, फायर लगता है तो इंसान गिर जाता है जी। यानी इस कदर नफरत और इस कदर रंजिश थी दिल में कि फिर सीने पे पाँव रखा है और दिल पे मारा और दिल पे फायर मारा है। जाहिर है वो मौके पर वो फौरी डेथ हो गई। फिर उसके बाद ये कहाँ भाग गए? फौरी उसके बाद कत्ल करने के बाद? कत्ल करने के बाद मेरा जो भतीजा इस्माइल उस कमरे में था, उसने देखा उसको फायर मारने लगा, तो वो उसके चैम्बर में राइफल की वो फंस गई गोली, बुलेट फंस गई, तो वो फिर जो है ना वो बच गया। उसने वॉशरूम में अपने आप को बंद कर लिया और फोन वगैरह मुझे किया। हाँ। दूसरे जो भी नंबर उसके सामने नहीं तो उसकी भी बारी आई थी, अगर बुलेट ना फंसती तो। वालदा की भी बारी आ गई थी, वालदा को भी उसने मार देना था क्योंकि वो बंद हो गई राइफल। हाँ, यानी गोली नहीं चल पा रही थी। फिर वो भाग गया बाहर, राइफल लेके बाहर भाग गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग जाहिर है घर में अफरा तफरी फैल गई। वालदा की तबीयत ठीक रही जब ये सब देखा? जाहिर है बर्दाश्त तो नहीं होता। बस वालदा ऐसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में, आपने अभी देखा भी है। दूसरा ये कि काफ़ी दिनों से ये सोई भी नहीं है, खाना शाना खाती हैं, बूढ़ी हैं, ज़ईफ़ हैं, बहुत कम। तो रात को कभी भी उठ जाती हैं, जिस जगह पे मर्डर हुए हैं डेड बॉडी गिरी पड़ी थी, उनको चूमने लग जाती है कि मेरे बेटों की खुशबुआं आ रही है इसमें। हम बड़ा मुश्किल से उनको संभालते हैं। जाए वकुआ और फैमिली की सारी सूरत हाल आपको दिखाई है। अब हम चलते हैं पुलिस स्टेशन में और जाके उस सिफाक मुल्जिम से बात करते हैं कि वो क्या कहता है, उसने ऐसा घिनौना फेल आखिर किस वजह से किया, जहन में ऐसी क्या रंजिश आ गई थी कि सगे ही भाइयों को कत्ल कर डाला। क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सलीम, ऊंची आवाज में बात करनी है। कितनी उम्र है? उम्र तकरीबन 53 साल है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं। कितने बहन भाइयों? हम 10 थे, एक फौत हो गई। कितने भाइयों को कत्ल किया? दो को। क्यों? बस घरेलू हालात ही ऐसे थे। क्या हालात थे घरेलू? घरेलू जी कोई लेन देन का मसला था। कोई 4 साल होगा ज़मीन वैली में। अच्छा, क्या करते क्या हो? मैं लकड़ी का काम करता था। रोजगार लगा हुआ था? हाँ, बस थोड़ा। बच्चे खाना खा के सोते थे? हाँ जी, बस खा के सोते। अच्छा, जिस मकान में रह रहे थे वो मकान किसका था? मकान अपना था। अपना किसका? किसका था? अपना बनाया था। खुद बनाया था? हाँ जी। अपनी कमाई से? हाँ जी। या बाप ने दिया था? नहीं, जगह बाप की है जी, बाकी बनाया आपने। अच्छा, बाप ने दिया था ना जिस मकान में रह रहे थे। बाप ने जायदाद के हिस्से कर दिए थे? हाँ जी। ऊंची आवाज में बात करनी है। हाँ जी, कर दिए थे। तो फिर बाकी भाइयों के साथ आपकी बोलचाल नहीं थी कितने सालों से? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल से। 4 भाई एक साइड पे और तुम अकेले एक साइड पे, क्या वजह है? चारों गंदे थे? अब मैं ही गंदा हूँ। मैंने जो सवाल किए मुझे उसका जवाब देना है आपने। चारों से बात नहीं करते थे, क्या वजह है?
बस वो मेरी नहीं मानते थे। क्या मनवाना चाहते थे तुम? मेरे वो डिग्गी में भी हिस्सा था जी। तो हाँ जी। डिग्गी में भी हिस्सा था, वो 1.5 लाख रुपया अम्मी के पास था। और ठीक है, 1.5 लाख रुपया था बकौल तुम्हारे, ये बात साबित नहीं है कहीं भी। और कहाँ पे थे पैसे लेन देन? और जमीन कमा कर ठेका कोई दरख्त बेचे थे इन्होंने, वो कोई इस तरह जो भी था हालात ने इस तरह करवा दिया जी। अच्छा, ये रंजिश तुम्हारे दिल में कब से थी? बस ये तो अचानक ही हो गया जी। नहीं, रंजिश कब से दिल में पाल रहे थे कि मेरे बहन भाई मुझे बुलाते नहीं हैं, मेरे बहन भाइयों ने मुझे हिस्सा नहीं दिया, दरख्त नहीं दिया और पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हुए हो, ये कब से दिल में चल रहा था? चल तो तकरीबन 3 साल से ही रहा। 3 साल से चल रहा था। इसी रंजिश पे नहीं बुलाते थे? बस यही वजह से। 14 तारीख को वालिदा कहाँ जा रही थी? उम्र पे जा रही। अल्लाह के घर जाने से माँ को रोका है आपकी हरकत ने, इस बात का अंदाजा है? माँ का रुतबा क्या है इस बात का पता है या नहीं पता? तुम भी एक बाप बन चुके हो, पता है इस बात का माँ क्या चीज होती है? किस शख्सियत और किस हस्ती का नाम है माँ? बस गलती हो गई। नहीं, गलती नहीं हो गई भाई, तुम 3 बंदे खा के खड़े हुए हो यहाँ पे, गलती नहीं हो गई, चिड़ी का बच्चा नहीं मारा तुमने। पता है माँ की हस्ती क्या होती है? पता है इस बारे में? फिर मैंने ये भी सुना है कि आप अपने भाइयों से नफरत भी बहुत करते थे, है ऐसा? नफरत तो जी लेन देन से ही बस वो चलती आ रही थी, बस जो हो गया। उस 1.5 लाख या तुम्हारे बकौल एक दरख्त की कीमत क्या होगी? कितनी कीमत थी एक दरख्त की? एक नहीं था जी, काफी दरख्त है, 3 बार ही बेचे। भाई से भारी थे? नहीं जी, पेश। जवान भाई से भारी थे? नहीं पेश। भाभी से भारी थे? ना पेश। फिर क्या किया तुमने? बस हो गया जी, अब क्या करें। किस टाइम ज़हन बनाया था? वो वक्त तो वापस आता नहीं। ज़हन किस टाइम बनाया था? रात के तकरीबन कोई 2-2:30 घंटे। क्या ज़हन में आया? ज़हन में क्या आया? बस ज़हन में यही आया जो सामने आपके हो गया। क्या मेरे सामने तो कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं देखा आंखों से भाई, मुझे तो खबर रिपोर्ट हुई है। जो किया आपने वो आप अपने मुंह से बताएंगे। मैंने 2-2:30 बजे क्या ज़हन में आया? बस यही आया कि ये मेरा कुछ देते नहीं थे, मैं इनको। किस किस को? एक असलम था जी, भाई बड़ा भाई। फिर यूसुफ? फिर भाभी आ गई जी, बाहर निकल गई। भाभी पीछे आई थी यूसुफ के? नहीं हाँ, असलम के पीछे आई थी। बाहर खड़का हुआ ना तो वो बाहर निकल के आ गई। सर उड़ा दिया भाई का गोलियां मार मार के, उड़ा दिया सर भाई का, पूरा सर उड़ा दिया उसका। हाँ, जवाब दो मेरी बात का। ये उड़े साफ जा रहे, वो तो फायर लगा तो उड़े होगा। उड़ गया ना सर भाई का। भाभी पीछे आई बाहर, उसको भी फायर मारा, उसका क्या कसूर था? बस वो रोला पाने लगी थी यार। ठीक है, उसको जब फायर मारा तो पीछे पिस्टल के बट भी मारते रहे हो? नहीं जी नहीं, हाँ? ना ये गलत। मेडिकल रिपोर्ट पे सब ओपन है। नहीं जी ये गलत। क्या गलत है? फायर ही लगा है जी, जो भी उसकी कमर पर क्या मारते रहे हो ना मरने के बाद? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट झूठ बोल रही है। तो अब गिरी होगी तो कोई लग गई हो चोट तो पता नहीं। चोट कैसे लग जाती है भाई? एक औरत को फायर मार दिया है तुमने, 3 से 4 फायर उसको मारे हैं, वो नीचे गिर गई है, तो तुम कह रहे हो चोट लग गई होगी? दो फायर मारे। कहाँ कहाँ मारे? ये अब रात का वक्त था, पता नहीं कहाँ कहाँ लगे। कोई शर्म है तुम्हें? भाभी को तुम फायर मार रहे हो, तुम कह रहे हो पता नहीं जी, रात का वक्त था जी, पता नहीं कहाँ फायर लग गया। कोई शर्म हया गैरत है तुम्हारे अंदर? नहीं जी अभी तो नहीं रही। हाँ, नहीं रही तो ये काम हुआ। फिर उसके बाद भाभी के बाद किसकी बारी आई? यूसुफ की। हाँ जी यूसुफ। फिर यूसुफ को कहाँ फायर मारा है? यूसुफ मैं दरवाजे से अंदर जा रहा था जी, वो निकलने लगे थे, बस वो थे फायर लग गया? नहीं मारा है जी मैंने, ये अब ये तो नहीं कहता भी नहीं, आप पे लगा। कहाँ मारा हो यूसुफ को फायर? ये अब पता नहीं कहाँ लगा है, कहाँ नहीं। गिर गया यूसुफ फायर खा के? हाँ गिर गया था। गिर गया था। फिर उसके सीने पे पाँव रख के, जूता रख के खड़े हुए तुम? नहीं जी नहीं, हाँ? मैं तो बाहर निकल गया। जो नन्हे मासूम बच्चे उसके, जिन्होंने अपनी आंखों से अपने बाप के साथ जो जुल्म हो रहा है वो देखा, उन बच्चों ने बताया कि हमारे बाप को फायर मारा,
मरे हुए के सीने पे पाँव रखा तुमने और फिर उसके दिल पर फायर मारा? नहीं जी नहीं, ये क्या नहीं जी नहीं? मैं उस टाइम बाहर निकल गया था। वो मारने के बाद निकले हो ना, पहले नहीं निकले? जी फायर तो लगा, मार के निकला हूँ ना जी। हाँ, कितने फायर मारे हैं? 2 लगाए थे। फिर उसके बाद कहाँ भागे हो? उसके बाद जी मैं पैदल निकल गया था बाहर। कहाँ? बाहर नहीं चला गया, बाहर कहाँ? बाहर वो पीछे डंडी के साथ बाहर चला गया। फिर उसके बाद वहाँ जाके क्या सोचा, क्या जहन में आया? आप किधर को भागना है? मैंने पुलिस से? नहीं जी पुलिस से नहीं, पुलिस से तो मैं आप पेश हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत नेक आदमी हो तुम। हाँ, नहीं जी ये नेक साबित तो करना चाह रहे हो? नहीं जी नेक तो नहीं, बहुत गुनहगार हूँ। इतने इतने बच्चे हैं जो रो रहे हैं अपने माँ बाप को, तरस नहीं आया तुम्हें? उनका बाप उनको दोगे ला के? कहाँ से दोगे? नहीं ला सकते। क्या कसूर था नन्हे मासूम बच्चों का जो पूरी पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारेंगे बिन माँ बाप के? यतीम भी हो गए, मस्कीन भी हो गए ताई के हाथों। क्या कसूर था? बस मैं गुनहगार हूँ जी। बात खत्म कर दें इस पे कि तुम एक गुनाहगार शख्स हो और तुमसे ये गलती हो गई है। चैप्टर क्लोज। बस ऐसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी तो चलनी ही नहीं। जो किया है वो बताओ। ये किया जैसा हम आपका। क्या कहा था तुमने बाकियों को? बाहर निकलो कमरे से, तुम लोगों को भी फायर मारना है। ना ना ये पिस्टल में गोली फंसी थी? आवाज कोई नहीं। पिस्टल में गोली फंसी थी? बंदूक में फंसी थी गोली? ना जी फंसी भी नहीं। एसएचओ साहब भी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जिन्होंने फौरन से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसे तफ्तीश की और इस शख्स ने इकबाल जुर्म किया है कि हाँ मैंने 3 लोगों को कत्ल किया है। एसएचओ साहब अक्सर औकात हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते हैं कि मुलजिम से जब सवालात और जवाबात किए जाते हैं तो वो कतरा रहा होता है, जो जुर्म किया होता है वो मान भी नहीं रहा होता। आज के केस की जब हम बात करते हैं तो इसमें इस शख्स का कहना है कि जी मैंने अपनी भाभी को मारा नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये उसको मारता रहा है। डॉक्टर सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि क्या इस औरत पर कोई चीता, कोई शेर चढ़ गया था जो इसका ये लहू लहान हो गया जिस्म? क्या ये शख्स सच्चा है झूठा है? नहीं, ये गलत बयानी कर रहा है जी। इसने फायर भी मारे हैं और जो उसकी भाभी बाहर आई है अपने दूसरे देवर को छुड़वाने के लिए, उसको इसने फायर मारे हैं और फायर मारने के बाद जो है ये तो कह रहा है कि कुछ नहीं किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कुछ उसको चोट लगी है। वो मज़ीद इससे तफ्तीश कर लेते हैं। बाकी जो अपने भाई को यूसुफ को इसने फायर मारे हैं और एक फायर मारने के बाद जब वो गिरा है फिर उसके ऊपर चढ़ के इसने दूसरा फायर सीने पे मारा है। हाँ भाई। ये गलत है जी। अच्छा। फायर मारा है जरूर। 2 मारे। एसएचओ साहब कितनी देर में इसको गिरफ्तार किया? ये सिर्फ 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। 4 घंटे में गिरफ्तार जी, कर लिया। आले कत्ल बरामद कर लिया? जी आला कत्ल बरामद कर लिया। ये भाग रहा था, हमें हमारे सीनियर अफसरान या डीपीओ साहब वो हमें टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे थे और गाइड कर रहे थे। हम इसके पीछे लगे हैं। इसका नंबर कभी ऑन हो जाता था कभी बंद, उसकी लोकेशन लेके हम इसके पीछे जा रहे थे और ये जिधर जा रहा था हमारे रास्ते में ही पकड़ लिया इसको। बिल्कुल ठीक है। डीपीओ साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद हसन इकबाल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। एज ए डीपीओ पाकपतन में अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सर अंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से हम इनसे जानते हैं कि क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब, मर्डर हुआ और 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 ट्रिपल मर्डर, और जहाँ पर हम मर्डर की बात करते हैं तो वैसे इंसान डर जाता है और यहाँ पर बात हो रही है 3 कत्लों की। आप लोगों को इत्तला कैसे आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन सुबह 3:30-4 बजे की कॉल चली कि जी यहाँ पे फायरिंग वगैरह हो रही है और उसके साथ ही डिस्पैच होगी जो हमारी 15 पे जाते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर। साथ ही उसी जब वो कॉल पे जा रहे थे दोबारा कॉल रिसीव हुई कि जी यहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई है जिसमें खातून भी शामिल है। सही। और ये दिन भी जो था ये संडे का दिन था, सुबह का टाइम 3:30-4 बजे का। जैसी इत्तला मिलती है तो फ़ौरन कंसर्न्ड एसएचओ, एसडीपीओ, मैं ख़ुद हम सारे जो हैं वो क्राइम सीन के लिए स्क्रैम्बल करते हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो जी एक बड़ा ही एक दिलखराश मंजर, एक जॉइंट फैमिली सिस्टम का जैसे देही इलाके में होता है बड़ा सा घर जिसका सहन मौजूद है, जहाँ पे जानवरों का डेरा वगैरह भी मौजूद है। तो वहाँ पे 3 बॉडीज़ होती हैं साथ में। अभी चूँकि फ़्रेश फायरिंग हुई है उसमें खातून भी मौजूद है। तो फ़ौरन जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि इनको फ़ौरन एक तो एविडेंस कलेक्शन भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
और वहाँ पे जाके ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये चूँकि एक फैमिली का घर है। ये मैं सिर्फ बात कर रिस्पॉन्ड करते जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक। तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। तो 2 डेड बॉडीज़ होती हैं और एक ले जाते हुए शिफ्ट करते हुए जो है वो रास्ते में, रास्ते ठीक। में। ठीक है। तो ये बात सामने आती है कि इसका जो हमारा ये कातिल है मोहम्मद सलीम, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने भाइयों के साथ रह रहा है जी। इनका जी ज़मीन का बेसिकली खानगी तकसीम जिसको कहते हैं वो खानगी तकसीम भी हुई है, लेकिन जो इशू है वो चंद 2-2.5 एकड़ के ऊपर है बेसिकली, जो गैर आबाद जगह है। ठीक है। और उसमें वो ये कहता है कि जी ये मुझे इसमें काश्त करने नहीं दे रही, ये इसका मतलब भी कंसर्न था फैमिली के साथ। ठीक। और फिर ये बात सामने आई कि इसका सलीम का जो है ना अपने फैमिली वालों से बातचीत भी बंद थी। तो बस एट दैट वेरी अनफॉर्चुनेट डे ये सुबह 3:30 बजे उठता है, अपने रिपीटर उठाता है। इसका भाई जो डेरे में है, जो इस्माइल का वालिद असलम, उसको जाके फायर करता है। जब ये फायरिंग की आवाज़ आती है तो जो उम्मे कुलसूम यानी जो चाची है, यानी इसकी सिस्टर इन लॉ, वो आती है सामने ही, उसको भी फायर कर देता है। फिर उस फायरिंग की आवाज़ से जब वो भी वहाँ पे गिरती हैं तो इनको बचाने के लिए चाची उम्मे कुलसूम गिरती है। तो यूसुफ जो इसके चाचा हैं हमारे कंप्लेनेंट के, यानी जो मकतूल है जो असलम है उसके जो चाचा हैं, वो जब जाते हैं तो उनको भी ये फायर करता है। ठीक। तो वहाँ पे एक बात ही क्लियर होती है कि ये अपने उनके जो उसका बेटा है ये इसकी तरफ भी वो गन उठाता है, लेकिन उसकी वो जो पंप एक्शन है जी वो ब्लॉक हो जाती है। वो वहाँ पे अपना वो वेपन रखता है, वो गायब हो जाता है। अब ये एक बहुत ही अंदरनाक और बड़ा ही एक सीरियस केस है। इस बुलेट के ब्लॉक होने से पहले ये 3 मर्डर अपनी तरफ से कर चुका है। ये अपनी तरफ से जी कर चुका है। ठीक है। और अब जब ये सारा इंस्टेंस हो जाता है तो उसके बाद ही runs away from the crime scene। ठीक। ठीक। अब सुबह तकरीबन ये सारी डेड बॉडीज़ को शिफ्ट करना एक पूरी फैमिली के साथ वो हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशनल ट्रॉमा। बिल्कुल। और किसी भी रूरल एरिया में कहीं पे भी हो ट्रिपल मर्डर तो इसका एक बहुत ज़्यादा वो होता। तो लेकिन मैं ये क्रेडिट दूंगा अपनी सारी टीम को कि वो अपना बड़ी ही प्रोफेशनल अंदाज में इसको वो देखते हैं। इसके पीछे हम टीम्स बना के निकालते हैं। ज़ाहिर है जब एक बंदे ने 3 मर्डर किए हैं तो वो बेसिकली एस्केप रूट करेगा जी। तो जो हमारे गिवन जितने मीन्स हैं हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमें एक टिप मिलती है, साथ साइंटिफिक एक एविडेंस मिलती है कि ये भाग के जो है ये दिबालपुर वाली साइड यानी हमारे साथ ही ज़िला उकाड़ा है जी। तो वो गया तो फील्डिंग्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लगा दी थी। ठीक। और ये विद इन 4 आवर्स जो है ये अरेस्ट होता है। उसके बाद अरेस्ट करके सबसे पहले हम करते हैं कि जो ओरिजिनल वेपन है, क्योंकि जी इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसकी प्रोसिक्यूशन है उसमें कोई कमी कोताही ना रह जाए। हम इसको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद इसका जो है वो ओरिजिनल वेपन रिकवर करते हैं। क्या वो वेपन लाइसेंस वाला था? मैं भी ये देहाती इलाके में ये जो 12 बोर की गन्स नहीं होती ये बेसिकली सारे ज़मींदार अमूमन रखते हैं, ज़्यादातर रखते होते हैं जी, यूज़ करते हैं। ठीक। ये बेसिकली क्योंकि खुले आप समझते हैं कि बिल्कुल जो एग्रेरियन जगह है खुले वो देहाती है। इट इज़ मोर ऑफ बेसिकली आप ये समझ रहे हैं कि ये वो वाला अस्ता नहीं है, वारदात वाला अस्ता। ठीक हो गया कि डेरे में भैंसें वगैरह बंद होती हैं कि उस दौरान कोई इस तरह की चीज़ ना हो जाए, अपनी हिफाजत के लिए रखा होता है। अच्छा ये बताइएगा हसन साहब, ब्लड ट्रेल की जब हम बात करते हैं मौका वारदात की, तो ब्लड ट्रेल से काफ़ी हद तक केस जो है वो समझ में आ जाता है कि क्या कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, इकट्ठे किया गया। ब्लड ट्रेल क्या कहती थी इस केस में? जी बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारा इसको मैं सडन प्रोवोकेशन तो नहीं कहूँगा, वो इनकी बातचीत आपस में बंद थी। ये मेरा हाल डिसाइड उसी वक्त जो ये कहता भी है कि इसको करता है कि अगर ये नहीं देते तो बस ठीक है। तो ये इन रेज आप कह सकते हैं वो करता है, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, उसके फ़ौरन बाद भाग जाता है। और एक ही घर में तो इसलिए लाश ठिकाने वाला जो है वो सीन मामला नहीं है। जी थैंक यू वेरी मच। बूढ़ी माँ का ये कहना है कि मैंने तो अपने पास ज़मीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं रखा, अपने जवान शेर जैसे बेटों में अपनी सारी जायदाद बांट दी कि मेरे बच्चे आपस में इत्तेफाक के साथ खुश होकर रहें। लेकिन बदकिस्मती के साथ इन्हीं बेटों ने
एक बेटा ऐसा निकला जिसने बाकी भाइयों को भी शेर और गीदड़ की तरह से इस तरह से खाया जैसे ये कोई एक जानवर होता है। भाभी की मेडिकल रिपोर्ट ये बताती है कि शायद इस औरत की डेड बॉडी को देखकर कुछ ऐसा महसूस होता है कि इस पर किसी जानवर ने हमला किया है। एक भाई जिसका नाम यूसुफ है, उसको कत्ल करने के बाद नफरत की इंतहा ये थी कि उसके सीने पर पांव रखकर उसके दिल पर लगातार फायर मारता ही चला गया। अल्लाह ताला ऐसे दरिंदों से तमाम घरानों को, तमाम खानदानों को महफूज रखे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।